जोड़े जब ईश्वर बना रहा है तो जोड़ा अपने जीवन की यात्रा उस ईश्वर के चरणों में आने के बजाय विदेश में जाकर के क्यों करता है। मैं तो चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को मेक इन इंडिया जैसे है ना, वैसे ही एक मूवमेंट चलना चाहिए, वेड इन इंडिया। शादी हिंदुस्तान में करो। पीएम मोदी ने दिया मेक इन इंडिया के बाद वेड इन इंडिया का नारा, उत्तराखंड को बताया बेस्ट वेडिंग डेस्टिनेशन। पीएम ने दिया उत्तराखंड को वेडिंग डेस्टिनेशन के तौर पर विकसित करने का मंत्र। देवभूमि उत्तराखंड धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। चार धाम के अलावा उत्तराखंड का सौंदर्य हमेशा से देश दुनिया के लोगों को आकर्षित करता रहा है। अब वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में भी प्रदेश खास पहचान बनाएगा। उत्तराखंड ग्लोबल समिट के उद्घाटन सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से शादियों के लिए विदेश जाने के बजाय उत्तराखंड आने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब उत्तराखंड को वेडिंग डेस्टिनेशन के तौर पर विकसित करने का भी मंत्र दिया है। राज्य में धार्मिक, आध्यात्मिक और प्राकृतिक स्थलों में लोग विवाह समारोह आयोजित करने में रुचि ले रहे हैं, लेकिन अब प्रधानमंत्री की सलाह से इन प्रयासों को न केवल गति मिलेगी बल्कि स्थानीय आर्थिकी भी संवरेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में विकास और विरासत दोनों पर काम होना चाहिए। विरासत से उन्होंने वेडिंग डेस्टिनेशन की ओर इशारा किया। प्रधानमंत्री के इस आह्वान से राज्य में पर्यटन कारोबार से जुड़े लोगों की उम्मीदों को नए पंख लगेंगे। आपको बता दें कि रुद्रप्रयाग के त्रियोगी नारायण में शिव पार्वती की विवाह स्थली है, जहां मंत्री धन सिंह रावत, आईएएस अधिकारी ललित मोहन रयाल, अभिनेत्री कविता कौशिक सहित कई हस्तियां विवाह बंधन में बन चुके हैं। 2018 में प्रदेश सरकार ने त्रियोगी नारायण को वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने की घोषणा की थी, लेकिन 5 साल बाद भी यहाँ सुविधाएं न के बराबर है। इसके अलावा टिहरी झील, उत्तरकाशी जिले में हिमाचल सीमा में स्थित हाटकोटी माता मंदिर में भी हर साल शादी के लिए कई जोड़े पहुँचते हैं। गढ़वाल के अलावा कुमाऊं में भी जागेश्वर धाम, रामनगर, भीमताल, पिथौरागढ़, कोसानी जैसे स्थानों पर भी वेडिंग डेस्टिनेशन की संभावनाएं हैं। चमोली जिले का औली भी प्राकृतिक खूबसूरती का खजाना है, लेकिन इसकी पहचान अब तक बर्फबारी के दीदार तक ही सीमित है। लेकिन सरकार की ओर से भी इस और प्रयास हो तो आने वाले दिनों में ये क्षेत्र में अपनी नई पहचान के साथ उभर कर आएगा। उत्तराखंड ग्लोबल समिट में उत्तराखंड को वेडिंग डेस्टिनेशन बनाने के आह्वान से होटल व्यवसायियों में खुशी की लहर है। अमीर लोगों को कहना चाहता हूं, मिलियनर बिलियनर से कहना चाहता हूं, हमारे यहां माना जाता है, कहा जाता है, जो शादी होती है ना, वो जोड़े ईश्वर बनाता है, ईश्वर तय करता है जोड़ा। मैं समझ नहीं पा रहा हूं, जोड़े जब ईश्वर बना रहा है तो जोड़ा अपने जीवन की यात्रा उस ईश्वर के चरणों में आने के बजाय विदेश में जाकर के क्यों करता है। और मैं तो चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को मेक इन इंडिया जैसे है ना, वैसे ही एक मूवमेंट चलना चाहिए, वेड इन इंडिया। शादी हिंदुस्तान में करो। ये दुनिया के देशों में शादी कर ले, ये हमारे सारे धन्ना सेठ आजकल फैशन हो गई है। यहां कई लोग बैठे होंगे, अब नीचे देखते होंगे। और मैं तो चाहूंगा आप कुछ इन्वेस्टमेंट कर पाओ न कर पाओ छोड़ो, हो सकता है सब लोग न करें, कम से कम आने वाले 5 साल में आपके परिवार की एक डेस्टिनेशन शादी उत्तराखंड में करिए। अगर एक साल में 5000 भी शादियां यहां होने लग जाए ना, नया इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो जाएगा दुनिया के लिए, ये बहुत बड़ा वेडिंग डेस्टिनेशन बन जाएगा।